हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लाइफ साइंसेस। इस वीडियो के अंदर हम लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ने वाले। लिम्फोसाइट एक इम्यून सेल का एक टाइप है। और इम्यून सेल्स का काम क्या होता है? इम्यून सेल्स का काम होता है कि जो भी डिफेंस करने का, जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके अगेंस्ट वो डिफेंस करती है। उनमें से आज इस वीडियो के अंदर हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इसके बारे में पढ़ने वाले। बी लिम्फोसाइट क्या करती है? वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट करती है। और टी लिम्फोसाइट जो है वो जो भी रिकॉग्नाइज करती है एंटीजेंस को, इट रिकॉग्नाइजेस एंटीजेंस। इट मे बी पैथोजन। और एंटीजन क्या हो सकते हैं? एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसे एंटीजन करते हैं, जो कि मे बी वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस। तो एक बात ध्यान रखिए, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। एंड टी लिम्फोसाइट which recognizes antigens means it may be the pathogens, virus, bacteria and fungus। तो आप एक बात समझिए, अब हम टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, अब आप देखिए टी लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो इफेक्टर सेल। फर्स्ट टाइप इज effector cell, second type is regulatory cell और third type is memory cell। तो जो इफेक्टर सेल्स है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। उनमें से एक हेल्पर टी सेल और दूसरा जो टाइप होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये इसका तीसरा टाइप होता है। आप देखिए टी लिम्फोसाइट इसके 3 टाइप से, जो पहला जो है इफेक्टर सेल, दूसरा रेगुलेटरी सेल, तीसरा मेमोरी सेल। और जो इफेक्टर सेल है उसके 2 टाइप्स होते हैं, जो कि हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल। अब आप देखिए जो हेल्पर सेल होते हैं, हेल्पर सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस को। किसे प्रोड्यूस करते हैं? साइटोकाइंस को हेल्पर सेल प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें जो MHC2 कॉम्प्लेक्स होता है, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो मॉलिक्यूल होता है वो CD4 मॉलिक्यूल होता है हेल्पर सेल्स के अंदर। अब हम देखते हैं जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल से इनमें MHC फर्स्ट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 होता है। और इसके अंदर CD8 सेल्स होती है, CD8+। जो CD8 सेल्स होती है उसके मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है, इट कंटेन द CD8 मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद में आप देखते हैं कि रेगुलेटरी सेल्स। अब जो रेगुलेटरी सेल्स थी, रेगुलेटरी सेल्स मतलब ये क्या करती है? ये सप्रेस करती है टी और बी सेल्स की एक्टिविटी को। इट सप्रेसेस द टी और बी सेल एक्टिविटी। टी और बी सेल्स की एक्टिविटी को जो रेगुलेटरी सेल्स है वो सप्रेस करती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बोन मैरो होता है, कंसिडर दैट दिस इज द बोन मैरो। अब इस बोन मैरो में ही टी और बी सेल इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो थाइमस होता है उसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन उसका मैचुरेशन थाइमस में होता है। टी सेल्स का जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस में होता है। और जो थाइमस है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कंसिडर करता है, और बोन मैरो जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बी लिम्फोसाइट्स, अब बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है और वो उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? सिक्रीट करती है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, किसी भी स्पेशल टाइप को प्रोटीन को ये सिक्रीट करती है। और ये ब्लड और लिम्फ इनमें ये फाउंड आउट होती है। और
इट एक्टिवेट्स द बी सेल विच इज डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड होती है, और जो मेमोरी सेल्स है इनमें डिवाइड होती है। प्लाज्मा सेल जो होती है वो क्या करती है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, और जो मेमोरी सेल्स है वो क्या करती है, सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इसे मेमोरी सेल प्रोड्यूस करती है। मेमोरी सेल के बारे में आप एक बात देखिए, हम पढ़ते हैं कि मेमोरी सेल, अब मेमोरी सेल जो है वो क्या करती है, टी सेल्स को प्रोड्यूस करती है और टी सेल को एक्टिवेट करती है। इट प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स। जो मेमोरी सेल है वो टी सेल से प्रोड्यूस होती है, और इसमें भी CD4 और CD8 ये मॉलिक्यूल कंटेन करती है। मेमोरी सेल विच कंटेन द CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल्स। अब हम जो बेसिक डिफरेंसेस है बी और टी लिम्फोसाइट्स में वो पढ़ेंगे। पहला हम बी लिम्फोसाइट्स लेते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। अब इसमें से पहला देखिए आप, इट अराइजेस फ्रॉम बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट्स आर अराइजेस फ्रॉम बोन मैरो, और इसमें जो इम्यूनिटी होती है मैंने आपको बताया कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कैसी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस होती है उसका स्पीड उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो है वो फास्ट प्रोसेस है, जल्दी होगी, बहुत ही जल्दी होगी। इसे हम रैपिड ऑनसेट भी कह सकते हैं। और क्या करती है जो बी लिम्फोसाइट्स, वो डिफेंस करती है पैथोजन को ब्लड में। कहाँ पर डिपेंड करती है पैथोजन को, अगर कोई भी पैथोजन होगा उसको अगर उसे डिफेंस करना है तो ब्लड के अंदर करती है। और जो भी ट्रांसप्लांटेशन जो अगेंस्ट जो सेल्स वगैरह कुछ होती है उसके अगेंस्ट इसकी रिएक्शन नहीं होती है। वही बात हम अब करते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स में क्या डिफरेंसेस है देखिए आप। पहली बात तो ये अराइज होती है बोन मैरो से, बोन मैरो से अराइज होती है, लेकिन ये मैच्योर कहाँ पर होती है, थाइमस में। इसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। अराइज ये क्या कहाँ से होती है, बोन मैरो से, लेकिन इसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। और इसमें जो इम्यूनिटी है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और प्रोसेस का स्पीड, इसका स्पीड होता है स्लो, इसे स्लो प्रोसेस भी कहते हैं, और हम इसे स्लो ऑनसेट कह सकते हैं। और उसके बाद में जो डिफेंस करती है पैथोजन को सेल्स के अंदर, जो बी लिम्फोसाइट से वो ब्लड के अंदर करती थी, टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर डिपेंड करती है किसी भी पैथोजन को। और अगर कोई ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ सेल हो गई, उसके अगेंस्ट से रिएक्शन करती है। बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं करती थी। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग।